Hello, bachcho. Let us see this question. A velocity filter uses the property of electric and magnetic field to select particles that are moving with a specific velocity. Charged particles with varying speed are directed into the filter as shown in the figure. The filter consists of an electric field and a magnetic field B, each of constant magnitude directed perpendicular to each other as shown. The charged particle will experience a force due to the electric field given by F equal to QE if positively charged particles are used. This force is toward the right. The moving particle will also experience a force due to a magnetic field by F equal to QVB. The force due to the two fields are equal of the magnitude. The net force of the particle will be zero. The particle will pass through the center with its path unaltered. The electric and the magnetic field can be adjusted to choose the specific velocity to be filtered. The effect of gravity can be neglected. पहले हम इस पूरे क्वेश्चन को जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास ये क्या है, एक वेलोसिटी फिल्टर है जो कि वेलोसिटीज को छांटता है। एक स्पेसिफिक वेलोसिटी जो पर्टिकुलर हमारा एटम या कोई भी हमारा चार्ज पार्टिकल कैरी कर रहा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हें पास ऑन होने देगा, और जो दूसरे पार्टिकल होंगे जिनकी वेलोसिटी अलग होगी उन्हें पास ऑन नहीं होने देगा। हमारे पास यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो अलग अलग स्पीड से इस फिल्टर के अंदर से आ रहे हैं। जो ये फिल्टर है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में है, और एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर एक्ट कर रही है। जो चार्ज पार्टिकल है वो एक फोर्स एफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन। वो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इसकी वजह से उसे क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q इंटू ई। अब ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल पर कि उसे किस तरफ फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, उसने यहाँ पर कह दिया है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये जो फोर्स है ये सीधे हाथ की तरफ लगेगी, फॉर ऑब्वियस रीजंस इस तरफ लगेगी। देन हमसे क्या कहा जा रहा है, द मूविंग पार्टिकल विल आल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो ये मूविंग चार्ज पार्टिकल है इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगी, दैट विल बी QVB। जो ये फोर्स होगी इन दोनों पार्टिकल्स की वजह से वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गई अगर, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो अनऑल्टर्ड निकल जाएगा, दैट इज उसका पाथ डिविएट नहीं करेगा, वो जैसे आ रहा था वैसे ही बाहर निकल जाएगा। हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है दे कैन बी एडजस्टेड, हम इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हम स्पेसिफाइड वेलोसिटीज को फिल्टर कर सके, और हमें यहाँ पर ग्रेविटी का सारा इफेक्ट नेग्लेक्ट करना है। अब हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वेलोसिटी फिल्टर एज शोन इन द फिगर। इट वुड नॉट वर्क with negatively charged particles. Second, wider the detector entrance, the narrower is the range of the speed detector. Third, greater the distance d, the narrower is the range of the speed detected. Fourth, the detector may not detect a charged particle with the desired filter speed if its charge is too high. यहाँ पर सबसे पहले मैं की कंसेप्ट की बात करूंगा। की कंसेप्ट का क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर ये किसी भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को निकालना चाहता है, ये किसी भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को फिल्टर आउट करना चाहता है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में सेम होने चाहिए। दैट इज मैं ये कह सकता हूँ QVB इक्वल टू Q इंटू ई, वेयर V इज द फिल्टर्ड आउट वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी हम पता लगाना चाह रहे हैं, फिल्टर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो E/B पर डिपेंड कर रही है, E/B की रेशो पर डिपेंड कर रही है, वो चार्ज से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है, द डिटेक्टर मे नॉट डिटेक्ट अ चार्ज पार्टिकल विद द डिजायर्ड फिल्टर स्पीड इफ इट चार्ज इज टू हाई, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वेलोसिटी का चार्ज से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इट वुड नॉट वर्क विद द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कोई भी हो, इसको तो जस्ट फिल्टर आउट करना है, तो ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल होगा उसका जो डिफ्लेक्शन आएगा वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके द्वारा जो लगाई गई फोर्स है क्या वो डिफरेंट है या सेम है। उसकी वजह से, इन दोनों की फोर्सेस के डिफरेंस की वजह से हमारे पास एक नेट फोर्स आएगी जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन आएगा, इसमें चार्ज का कोई भी रोल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, वाइडर द डिटेक्टर एंट्रेंस द नैरोअर इज द रेंज ऑफ स्पीड डिटेक्टेड। हम यहाँ पर इसे एंट्रेंस को अगर वाइड कर दें
तो क्या जो रेंज ऑफ स्पीड डिटेक्टेड होगी क्या वो नैरो हो जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप इसे वाइड कर देंगे, यहाँ पर डिटेक्टर को वाइड कर देंगे, ये जो डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर को अगर इसके एंट्रेंस को आप वाइडर कर देंगे तो बस नंबर ऑफ जो पार्टिकल जा रहे होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जा रहे होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, और कुछ पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट होंगे भी, आप देख पा रहे हैं कुछ पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो भी रहे हैं वो भी जा पा रहे हैं अंदर। तो इसका मतलब क्या है यार, रेंज ऑफ स्पीड के पार्टिकल अंदर जा पाएंगे। तो यहाँ पर जो बैंड है, वेलोसिटी का बैंड, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या था, हमें ये था कि सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड वाले रफ्तार के पार्टिकल्स अंदर जाए, लेकिन अब 21 वाले भी जा पा रहे हैं, अब 20.5 वाले भी जा पा रहे हैं, 21.1 वाले भी जा पा रहे हैं। यहाँ तो बैंड नैरो होने की जगह क्या हो गया, बढ़ गया, ज्यादा लोग अंदर जा पा रहे हैं, तो ये भी गलत है। ग्रेटर द डिस्टेंस डी द नैरो इज द रेंज ऑफ द स्पीड डिटेक्टेड। अब सर ये केस आप जरा ध्यान से देखिएगा, हो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल होगा अगर उसे यहाँ तक जाना है, जैसे आपने देखा होगा कोई बुलेट होती है, अगर हम एक बुलेट को देखें तो एक बहुत ही छोटे डिस्टेंस में बुलेट एक तीर की तरह जाती है, एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, लेकिन एक लार्ज डिस्टेंस पे बुलेट एक प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाते हुए जाती है। बात ऐसी है कि कोई भी वेलोसिटी सिलेक्टर आपके पास हो, देयर विल बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि इसमें डिविएशन करवा कर ही रहेगी, तभी जो डिटेक्टर का अपना डायमीटर होता है उसकी सिग्निफिकेंस होती है, और जो ये डी डिस्टेंस है उसका अपना सिग्निफिकेंस होता है। यहाँ पर ये जो डिटेक्टर है हमें आंसर तो देता है, लेकिन इसकी एक प्रिसीजन वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्टली 20 का आंसर हमें दे देगा, क्या पता 19.9 वाले पार्टिकल्स भी जा पा रहे हैं, क्या पता 20.1 वाले पार्टिकल्स भी डिटेक्टर के अंदर आ पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर 20 मीटर पर सेकंड पर जो हमारा पर्टिकुलर पार्टिकल था वो सीधी लाइन में जाना चाहिए था, तो 19.9 पर वो थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता था, ऐसी 20.1 पर भी वो थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता था। उस टेढ़ेपन को किसने लिया, डिटेक्टर ने अकोमोडेट कर लिया। डिटेक्टर कह रहा है मैं थोड़ा सा बड़ा हूं जिसके अंदर आप सब आ सकते हैं, इस बैंड की रेंज अंदर आ सकती है। हमने क्या करा कि हमने ये डिजाइन करा कि यहाँ पर ये जो डी है, ये डी है हमने इस तरह रखा ताकि 19.9 वाले भी, 20.1 वाले भी, 20 वाले भी, ये सब ऐसे लगे कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ऐसा ना लगे ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इधर उधर। और अगर डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं तो भी इतना कम डिफ्लेक्शन पैदा हो सच दैट ये डिटेक्टर के अंदर जा सके। अब आपने कहा कि सर मैंने तो ये डी बढ़ा दिया, तो जैसे यहाँ पर ये गोली थी, गोली का जो पाथ था वो स्ट्रेट लाइन था जब तक ये डिस्टेंस डी बहुत कम था, लेकिन बाद में क्या हुआ, गोली का पाथ क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया, दैट इज डिफ्लेक्शन बढ़ता ही चला गया। तो जितना ज्यादा आप डी करेंगे यहाँ पर उतना ही ज्यादा डिविएशन प्रोड्यूस होगा पाथ के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर आपने कहा है कि भाई मेरा 20.1 वाला क्या अब अंदर आ पाएगा, नहीं सर अब अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि डिविएशन देखिए ज्यादा हो जाएगा, आप देख पा रहे डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहे हैं ना, तो डिविएशन ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ डिटेक्टर है, यहाँ से आपने शूट करा और ये डिविएट होता 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 यहाँ चला गया। अगर आपका डिटेक्टर यहाँ होता तो इसे डिटेक्ट कर लेता, अगर यहाँ होता डिटेक्टर ओरिजिनली तो डिटेक्ट कर लेता, लेकिन अब तो कहाँ है, डिटेक्टर यहाँ है, तो कुछ ज्यादा ही डिविएशन हो गया जिसकी वजह से डिटेक्टर कभी इसे पकड़ ही नहीं पाएगा। तो जो बैंड होगी, वेलोसिटी इसकी बैंड होगी वो नैरो हो जाएगी। दैट इज फॉर एग्जाम्पल आने चाहिए हमारे एग्जैक्टली 20, अब कितने आप आ रहे होंगे, 20.000001 मीटर पर सेकेंड वाले पार्टिकल, या फिर 19.999999999 वाले मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल आपके डिटेक्टर के अंदर आ रहे होंगे। तो बैंड देखिए आप कितनी छोटी हो गई, पहले कितनी ज्यादा बड़ी बैंड थी भाई, 19.9 वाले भी आ पा रहे थे, मतलब 0.1 के बैंड का डिफरेंस था, और अब देखिए कितना 0.00 में चला गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रेंज होगी, जो बैंड होगा स्पीड का, वो नैरो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, अब ज्यादा पार्टिकल यहाँ से फिल्टर आउट नहीं हो पाएंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। So the final solution for the following problem is option number 3. Hope you understood it well. Best of luck.